गोरखपुरिया को बेटा नहीं हुआ, इसको लेकर कुछ लोग का कम ही लोग, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि निर्वंशी है। अरे निर्वंशी क्या, उसको एक बेटा होकर अगर ख़त्म हो गया तो निर्वंशी कैसे हुई? बेटा का मुंह क्यों नहीं देखी? बेटा का मुंह तो देख ली है। बेटा और बेटी क्या, बेटी भी कोख में पैदा हो जाता है तो वो कोख पवित्र हो जाता है, वो निर्वंश का नहीं कहलाता है। और निर्वंश और वंश ये सब कहने वाली बात नहीं है, सब दकियानुसी बातें हैं। ऐसी सोच, घटिया सोच रखने वाले को मैं क्या ही बोलूं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करती हूँ बेटा और बेटी पर। तो बेटियां अगर पैदा होती हैं घर में, अगर पहली बेटी पैदा होती है तो बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग क्या सभी लोग कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, ये घर में लक्ष्मी का रूप आई है। अगर दो बेटियां, चले लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब पैदा होती हैं घर में। और अगर लड़कियों को लोग कहते हैं कि लड़कियां हुई हैं, पुत्र नहीं हुआ है, तो अगर बेटी हुई है घर में तो उस बात को लेकर इतना बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? जो कह रहा है वो भी तो एक बेटी है। इसका मतलब वो बेटी अगर पैदा हुई होगी तो उसके यहाँ भी ऐसे माहौल रहा होगा, उसकी माँ को भी लोग बोले होंगे कि तुम्हारी तो बेटी हुई है। तो अगर वो उसकी माँ को ऐसा बोला गया होगा, चाहे उसके घर में इस तरीके से कहा जाता होगा, इस तरीके से बोला जाता होगा कि अगर बेटी होती है तो उसको इस तरीके से बोला जाए, वही चीज़ वो आज दूसरे के ऊपर गोरखपुरिया के पीछे लोग पड़ गए हैं। पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए हैं, जाति दुश्मनी है, गोरखपुरिया किसी के बारे में न बोल रही है, बहुत अत्याचार होता है। गोरखपुरिया को लोग गाली गलौज देते हैं तब वो एक्शन लेती है। वो बार बार कहती है कि अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं स्ट्राइक दूंगी। वो ये बात क्लियर कर चुकी है, पहले ही कह चुकी है। तो आप एक गाली का चैनल बना लो, गाली के लिए ही चैनल पर, उस चैनल पर आप गाली ही देना। मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ आप देते हो कि मतलब उसका हिसाब नहीं है। मतलब जो गांव में, जैसे गांव में लोग गंदी गंदी गालियाँ अनपढ़ गवार लोग देते हैं, तो इसी तरह दो अक्षर पढ़ कर लोग चले आते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन संस्कार तो कहीं जाता नहीं है। जो बचपन से संस्कार मिला होता है वो तो खुलकर, चाहे सोशल मीडिया पर आए, चाहे वो कहीं भी जाए, वो चीज़ अंदर से बोलने लगता है। जिस तरह हम लोगों के अंदर ये संस्कार नहीं मिला हुआ है कि किसी को गाली से नवाजा जाए, चाहे कुछ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं जो गांव में दिया जाता है, जो कि पढ़े लिखे नहीं लोग होते हैं, उस माहौल में पले होते हैं। तो उस माहौल में ज़्यादातर यहाँ पर मतलब ज़्यादातर जितने लोग भी सोशल मीडिया पर, बहुत अधिकांश लोग आए हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं लोग, इस तरीके से गालियों का अपने मुँह से प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत बुरा लग रहा है। कई लोग इस पर वीडियो भी बना दिए हैं गाली पर कि ये भौजी जो हैं जो गाली देती हैं, मतलब कोई किसी के घर में, अगर गोरखपुरिया के घर में कोई एडिटिंग करता है, कोई उनका मदद करता है, दो चार लोग रहते हैं, भाई जो बड़ी यूट्यूबर है तो दो चार लोग ज़रूर आगे पीछे रहेंगे, उसका मकान भी बन रहा है, तो उसमें ये उसके चरित्र पर भी लोग उंगली उठाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि पति उसके साथ है तो उसके चरित्र पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? जबान से नहीं उठा सकते हैं, प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ दीजिए कि वो 7 पति वाली गोरखपुरिया है। जो इस तरीके की भाषा आप लोग, मैं नहीं कह सकती, जिस तरीके से प्रयोग किया गया है, तो इस तरीके से मुझे नहीं आता है, न कह सकती हूँ अपनी वीडियो में। और गाली देने वाला वीडियो जो भी बना रहा है, कभी ना कभी ये यूट्यूब उसको ज़रूर बाइकआउट करेगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए। और रही बेटा और बेटी की बात, तो बेटी तो हमारी लक्ष्मी होती हैं, दुर्गा होती हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो वही बेटी काली भी बनकर और प्रहार करती हैं। ज़्यादा परेशान कर देने पर, बेटियों को ज़्यादा परेशान देने पर काली का रूप पकड़ लेती हैं। और वही हाल गोरखपुरिया का है, वो भी कभी कभी काली का रूप पकड़कर, जब ज़्यादा उसको परेशान किया जाता है तो काली का रूप होकर अपना हवा दिखाती है, अपना दिखाती है कि किस तरीके से मेरा रूप है। तो लोग परेशान करते हैं। गोरखपुरिया को क्यों देखकर आप लोग जलते हैं? क्यों देखकर जलते हैं? हमको तो नहीं लगता है कि वो पहले थोड़ा चीखती थी, चिल्लाती थी, हमको भी थोड़ा सा वो लगता था, लेकिन अभी वो अपने कामों में व्यस्त है। अभी उसके बच्चे का शायद साइकिल से कुछ
हो गया है, तबीयत मतलब कट वट गया है कि क्या है, तो यही लोग कहेंगे कि गाली देना तो दूर की बात, यही कहेंगे लोग कि देखो 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 पड़ गया। इस बात को मुद्दा बनाकर लोग लाएंगे। तो इस तरीके से नहीं, घर में अगर बच्चे रहते हैं तो कभी न कभी कुछ खिलौना से चाहे किसी चीज़ से गिरते पड़ते रहते हैं, कटता है पिटता है, फिर ठीक हो जाता है, तो वो तो रही बात, चलिए उसमें कोई हो। लेकिन इस चीज़ को भी लेकर मुद्दा बनाएंगे लोग कि देखो 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 पड़ गया ना, पड़ गया ना। तो इस बात के लिए आप लोग बात का बतंगड़ न बनाएं और बेटी का सम्मान करें। बेटी हर घर में नहीं पैदा होती है, बेटी हर घर में नहीं पैदा होती है, उस घर में पैदा होती है, उसी घर में पैदा होती है जो भाग्यशाली होता है। बहुत भाग्य से बेटी का जन्म होता है। बेटा नहीं होकर उसको बेटा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका बेटा नहीं हुआ था। तो बेटा और बेटी को लेकर आप लोग इतना बात बता, निर्बंसी है तो क्या गोरपुरिया से कुछ अलग दुश्मनी है, लेकिन उसकी बेटियों को लेकर आप लोग बच्चों को लेकर क्यों वाईटी पर आ जाते हो? सोशल मीडिया पर इस तरीके से गाली गलौज करते हैं और सिर्फ एक ही इंसान ज़्यादा है और कुछ कमेंट करने वाले भी गंदे हैं, गंदे विचारों वाले, जिसके विचारों में गंदगी भरा हुआ है, उस तरीके की बातें वो करता है। पुरानी बातों को लेकर आता है। जो अनपढ़ गवार लोग पहले कहते थे कि उसका वंश नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, अब कुछ नहीं, बेटी चाहे बेटा सब एक समान हो गया है। और हर घर में, हम तो चाहते हैं कि मेरे घर में पहले बेटियां ही आएँ, और हमको भी पहले बेटी हुई है। हमको तो बहुत खुशी होता है कि जब से मेरी बेटी हुई है किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो घर में जब बेटियां होती हैं ना तो धन का बढ़ाव होता है। कभी सरस्वती बनेगी, कभी दुर्गा बनेगी, अच्छा लगता है। बेटियां घर में खेलती हैं कूदती हैं। तो इन बेटियों को लेकर आप लोग ट्रोल न करिए उसको। और काफ़ी वो परेशान हो जा रही है, कभी कभी रो रही है। तो इस तरीके से आप लोग परेशान करेंगे तो सोशल मीडिया पर इस तरीके से वीडियो नहीं बनाया जाता है। मैं हर बार यही कहती हूँ, मैं कभी किसी को अपने मुंह से बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन लोग जब बुरा बोलते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है, तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कई दो पक्षों में लड़ाई हुआ हो और वहाँ पर मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग शांत हो जाइए, लेकिन इसी के लिए लोग बुरे हो जाते हैं कि चलिए शांत करावें। मतलब भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं लोग। मुझे भोजपुरी आती है, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी नहीं आता है, कि मैं भोजपुरी नहीं समझती हूँ। तो रही बात बेटियों को लेकर, वो बेटियों में ही खुश है। आप लोग बार बार एक एक कभी ना कभी इस बात को लेकर आ जाते हो, तो किसी के मन को इतना, मतलब कुछ ऐसा भाषा बोलना चाहिए जो किसी की कानों को दुख न पहुंचाए। अगर कान को दुख पहुंचता है तो दिल में दर्द होता है। तो हम क्यों नहीं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो क्या वो दो शब्द मीठा बोलने में कुछ जा रहा है? अगर आप गाली से बात करेंगे, किसी को इस तरीके से बोलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं सभी के नज़रों में गिरे हुए नज़र आएंगे। यही हो रहा है। अगर आप इस तरीके से गाली गलौज, मतलब कई लोग वीडियो बनाए हैं आपके गालियों से, जो भी आप गाली दे रहे हो, कभी कभी आपके पति भी मना करते हैं कि बच्चों को लेकर मत, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अपना संस्कार जो है वो तो दिखाएगा ना, जो संस्कार मिला है बचपन से वो तो दिखाएगा। एक बेटा क्या हो गया है कि उस बेटी को लेकर उठना है बैठना है। अरे बेटा हुआ, भगवान करे कि वो जुग जुग जिए, अच्छा से रहे। आपका भी बेटा है, तो बेटा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे को आप इस तरीके से बोल सकते हो। अगर आपको बेटी हो गई रहती तब तो क्या उस बेटी को फेंक देती? क्या बेटी की माँ नहीं होती है? बेटी की माँ भी होती है। हम लोग भी बेटी की माँ हैं। और बेटी जिस घर में होती है वो उस घर में, मतलब कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। ये हम अपने पर कह रहे हैं। जब से मेरे घर में बेटी हुई है तब से बहुत ही किसी चीज़ का कमी नहीं है। घर में खुशियाँ आती हैं, बेटियाँ आती हैं। तो अब तो बेटियों के पैदा होने पर लोग इतना स्वागत कर रहे हैं कि पूरा बाजा गाजा के साथ हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं लोग, दरवाजे पर नगाड़ा बज रहा है। मेरी घर बेटी पैदा हुई है, पूरा धूमधाम से हॉस्पिटल से ही पूरा सजावट करके घर में इतना धूमधाम से हर चीज़ हुआ। गाना बज रहा है, घर में आई एक नन्ही परी।
यही गाना से स्टार्ट हो रहा है, गुब्बारा से सजावट हो रहा है, हर चीज़। तो बेटियों का जो कद्र समझता है वही ये करेगा। जो कद्र नहीं समझेगा वो तो अरे तो उसके तो बेटी हो गई है, सास भी कहेगी कि बार अब इसको तो बेटी हो रही है। तो ऐसा नहीं कहा जाता सर। बेटा और बेटी हमारे हाथ में नहीं है। आप कह रहे हैं इस तरीके से बात, तो भगवान को आप श्राप दे रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं। जिसके बेटी हुए उसको नहीं गाली दे रहे हैं, आप उस भगवान को कोस रहे हैं। जो भगवान आपको बेटा दिए हैं उस भगवान को आप इस तरीके से बोल रहे हैं। ये सब भगवान का दिया हुआ चीज़ है। भगवान के दिए हुए गिफ्ट को हमेशा सुंदर से सजा कर रखना चाहिए, न कि उसे कोसना चाहिए। किसी का बच्चा बच्चा होता है, किसी की बेटी बेटी होती है, किसी का बेटा बेटा होता है। आपके बेटे को कोई कुछ नहीं कहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरह बदजबान होकर और इस तरीके से मतलब किस तरीके से आपका जबान है कि मतलब किसी को वो जबान मतलब आपके चेहरे पर शोभा नहीं देता है। आप अंदर से सोचिए कि आप कह क्या रही हो, आप कह क्या रही हो। इतना गाली गलौज कोई देता है क्या? मैं बड़ी हूँ, समझा रही हूँ कि अंदर से इस तरीके से गाली गलौज और गंदी गंदी गालियाँ जो देती हो, गाँव में दिया जाता है। हमको लग रहा है तुम पक्का उसी माहौल से ही निकल कर आई हो। वो तो पति को नहीं बुरा हम कहते हैं आपको, आपके पति। लेकिन पति भी क्या करे, जब औरत ऐसी हो जाती है तो पति भी हार जाता है। पति नहीं चाहता है कि आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर बोलो, लेकिन आप अपने आदत से मजबूर हो गई हो। क्या करोगी? एक उसको विष्णु राज को लेकर उठना है, विष्णु राज को लेकर बैठना है। जब से विष्णु राज का ये जो मामला, मालती और विष्णु राज का मामला आया है, तब से देख रहे हैं कि विष्णु राज पर ही ये चैनल आपका उठ रहा है। पता ना कितनी बार से आप लोग कह रहे हो कि विष्णु राज आ रहे हैं। अरे जिसका जमानत होता है उसका फाइल सबसे ऊपर रहता है। कहता ऐसे हो रहा है कि 150 नीचे विष्णु राज का फाइल चला गया और जज साहब उठ गए। हर बार ये सुनने को मिलता है कि इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। ऐसा नहीं, इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। कुछ लोग बिना मतलब का विष्णु राज को लेकर सारे लोग इस पर वीडियो बनाना बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। जब तारीख लग रहा है तब उस बात को, मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये विष्णु राज पर मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैं गोरखपुरिया भौजी की बेटियों पर बना रही थी। सुंदर सी 3 बेटियां हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। तो आप लोग अगर किसी दूसरी की बेटी का इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में अगर बेटी होगी तो उसका क्या इज्जत करेंगे? तब तो आपके लिए वो मातम छा जाएगा। आपके घर में अगर बेटी होती है तो आपके लिए वो मातम ही होगी। अरे बेटियां घर में खेलती हैं, कूदती हैं तो कितना अच्छा लगता है। बच्चे होते हैं, बच्चे तो बेटा हो चाहे बेटी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बेटियों का तो पूजा करते हैं लोग। नवरात्रि में बेटियां खोजी जाती हैं, कन्याएं खोजी जाती हैं कि 9 कन्या मिल जाए। जल्दी मिलती नहीं है सब अब, इसलिए कि सारे लड़के ही लड़के दिख रहे हैं तो लड़कियां खोजने पर मिल रही हैं अब। तो नवरात्रि में 9 दिन का व्रत जो लोग करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोज कराते हैं, तो कितना कन्या का पैर छुआ जाता है। आप उसी कन्या को इतना कोस रही हो, शर्म नहीं आती है? जो कि माता रानी का रूप दिया गया है। पाँव धुलते हैं लोग, पैर रंगते हैं लोग, महावर लगाते हैं लोग, भोजन कराते हैं हाथों से, उसका श्रृंगार करते हैं। और उस कन्या को आप इतना कोस रही हो एक बेटा के लिए। क्या वो बेटा नहीं है? वो कन्या है, कन्या का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है। बताओ, आप लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके से गंदगी फैलाओगे तो कैसा लगेगा? आप सबके नज़रों से नीचे गिरते चले जा रहे हो। हमारा उनके घर, छुटकी के घर आप गई क्या? वहाँ पर आप जो कह रहे हो कि छुटकी के घर गए थे, तो बहुत लोग इस बात को लेकर, कोई नहीं, कुछ भी नहीं किसी के वीडियो में आया है। जो आप वीडियो ला रही हैं वही सारे लोग देख रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि इस तरीके से किसी को कोई कह रहा है। जो आप कह रहे हो वही सुनने को मिल रहा है आपके वीडियो में, बाकी कोई वीडियो नहीं लेकर आया है। छुटकी बुला के दी कि लग रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंच गई हो, कि हमको तो बुलाया गया, गोरखपुरिया को नहीं बुलाया गया।
गोरखपुरिया अपने में एक ब्रांड है, ब्रांड। गोरखपुरिया अपने में एक ब्रांड है, उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बेटियों का इस तरीके से कोई कमेंट ना किया करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, न किसी को ऐसा बात बोलें कि उसके कानों को दर्द पहुंचे और दर्द उतर कर दिल में जाए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।